दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर मोहन राकेश की प्रसिद्ध नाट्य कृति आधे अधूरे के इस तीसरे भाग को लेकर आज पुनः हम आपके मध्य उपस्थित हैं। आइए पिछले भाग की कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि पुरुष दो स्त्री के घर आता है। स्त्री लड़के को वहीं बैठने के लिए कहती है और नमकीन लेने अहाते के दरवाजे से चली जाती है। लड़का असंतुष्ट भाव से उसे देखता है, फिर टहलता हुआ पढ़ने की मेज के पास चला जाता है। बड़ी लड़की से आंख मिलने पर हल्के से मुंह बनाता है और कुर्सी का रुख थोड़ा सोफे की तरफ करके बैठ जाता है। पुरुष दो बड़ी लड़की से पूछता है, तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा। बड़ी लड़की कहती है, मुझे? आपने? पुरुष दो कहता है, किसी इंटरव्यू में? बड़ी लड़की, नहीं तो। पुरुष दो, फिर भी लगता है देखा है। कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। विचित्र बात नहीं है यह। बड़ी लड़की, क्या? पुरुष तो कहता है कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं एक, पीठ से देखो मुरारजी भाई लगते हैं। लड़का इस बीच मेज की दराज खोलकर तस्वीरें निकाल लेता है और उन्हें मेज पर फैलाने लगता है। लड़का कहता है, हमारी आंटी हैं एक, गर्दन काट कर देखो, जीता लोलो ब्रिजिदा नजर आती है। पुरुष दो कहता है, हाँ कई लोग होते हैं ऐसे। जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि। और सहसा जेबें टटोलता हुआ कहता है, भूल तो नहीं आया घर पर? और जेब से चश्मा निकालकर वापस रखता है, नहीं। तो मैं कह रहा था कि। क्या कह रहा था? बड़ी लड़की, कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो। लड़का कहता है, जापान की औद्योगिक क्या थी वह, उसकी बात नहीं कर रहे थे। स्त्री इस बीच नमकीन की प्लेट लिए अहाते के दरवाजे से आ जाती है। स्त्री कहती है, कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में? पुरुष दो, हाँ तो वह जो। स्त्री कहती है, लीजिए थोड़ा सा। पुरुष दो, हाँ हाँ जरूर। और बड़ी लड़की से कहता है, लो तुम भी। और स्त्री से कहता है, बैठ जाओ अब। स्त्री मोढ़े पर बैठती है और पूछती है, उस विषय में सोचा आपने कुछ? पुरुष दो मुंह चलाता हुआ पूछता है, किस विषय में? स्त्री, वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नजर में तो। पुरुष दो, बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री पूछती है, याद है ना आपको? पुरुष दो, याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपनी किसी कजिन के लिए कहा था। नहीं, वह तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? स्त्री लड़के की तरफ देखती हुई कहती है, इसके लिए। पुरुष दो घूमकर लड़के की तरफ देखता है तो लड़का एक बनावटी मुस्कुराहट मुस्कुरा देता है। पुरुष दो, क्या पास किया है इसने, बीकॉम? स्त्री, मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया इसलिए। पुरुष दो, अच्छा अच्छा, हाँ बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में। स्त्री कहती है, एयर फ्रिज में। पुरुष दो, हाँ एयर फ्रिज में। हम्म। फिर घूमकर लड़के की ओर देख लेता है। लड़का फिर उसी तरह मुस्कुरा देता है। इधर आ जाइए आप, वहां दूर क्यों बैठे हैं? लड़का अपनी नाक की तरफ इशारा हुआ कहता है, जी मुझे जरा। पुरुष दो, अच्छा अच्छा, देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? और फिर रुक कर कहता है, बहुत ही स्वादिष्ट है, कहाँ से लाती हो? फिर घड़ी देखकर कहता है, 7-5 यही हो गए तो। स्त्री कहती है, यहीं कोने पर एक दुकान है। पुरुष दो कहता है, अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कर रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या, सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन है तो यही की। और फिर बात बीच में छोड़ते हुए कहता है, तुम अपनी साड़ी को ही लो, इतनी साधारण है, फिर भी ये हड़तालों हड़तालों का चक्कर न चलता अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक
अच्छा, तुमने वो नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? स्त्री हाँ के लिए सिर हिला देती है। कितने बेतुकी की बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना है कि लड़का दराज से एक पैड निकालकर दराज बंद करता है। पुरुष दो फिर घूमकर उस तरफ देख लेता है। लड़का फिर मुस्कुरा देता है। पुरुष दो के मुंह मोड़ने के साथ ही वह पैड पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगता है। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? स्त्री कह रहे थे बड़ी लड़की कई बातें कह रहे थे। पुरुष दो पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? लड़का कहता है इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। पुरुष कहता है हाँ, पर उसके बाद? लड़का कहता है खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकन, जर्मन, रूसी, शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। पुरुष दो बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि स्त्री कहती है थोड़ा और लीजिए। पुरुष दो कहता है और नहीं अब। स्त्री थोड़ा सा देखिए, जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ न कुछ जरूर करना है। पुरुष दो जरूर? इसके लिए क्या करना है? स्त्री लड़के की तरफ देखकर कहती है इसके लिए कुछ न कुछ। पुरुष दो हाँ हाँ जरूर, वह तो है ही। और लड़के की तरफ मुड़कर कहता है बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? लड़का उंगली से हाथ में सिफर खींच देता है। कौन सा? लड़का 3-4 बार उंगली घुमाकर कहता है ओ। पुरुष दो जैसे बात समझकर ओ भी कहती है तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। पुरुष दो कहता है अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, देखूंगा मैं। और घड़ी देखकर कहता है अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया है। उठता हुआ तुम घर पर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई। स्त्री और बड़ी लड़की साथ ही उठ खड़ी होती हैं। स्त्री कहती है मैं भी सोच रही थी आने के लिए बेबी से मिलने। पुरुष दो कहता है वह पूछती रहती है आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई, बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, माँ के न होने से बेचारी। स्त्री कहती है बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं पूछ लूंगी किसी दिन आपसे, इससे भी कह दूं आकर मिल ले आपसे एक बार। पुरुष दो बड़ी लड़की को देखता हुआ कहता है किससे? इससे? स्त्री कहती है अशोक से। पुरुष दो हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो आओगी ही, तुम्ही को बता दूंगा। स्त्री कहती है ये जा रहे हैं अशोक? लड़का जैसे पहले पता ही न चला हो, जा रहे हैं आप? उठकर पास आ जाता है। पुरुष दो घड़ी देखता हुआ कहता है सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। और बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता बड़ी लड़की से कहता है तुम नहीं करती नौकरी? बड़ी लड़की कहती है जी नहीं। स्त्री कहती है चाहती है करना पर? और बड़ी लड़की से पूछती है चाहती है ना? बड़ी लड़की कहती है हाँ नहीं, ऐसा है कि। स्त्री कहती है डरती है। पुरुष दो डरती है? स्त्री कहती है अपने पति से। पुरुष दो पति से? स्त्री हाँ, उसे पसंद नहीं है। पुरुष दो यह लड़की? स्त्री कहती है नहीं, इसका नौकरी करना। पुरुष दो कहता है अच्छा अच्छा हाँ। स्त्री तो आपको ध्यान रहेगा ना इसके लिए? पुरुष दो इसके लिए? स्त्री कहती है मेरा मतलब है उसके लिए। पुरुष दो हाँ 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 हाँ, तुम आओगी ही घर पर, दफ्तर की भी कुछ बातें करनी है, वही जो यूनियन यूनियन का झगड़ा है। स्त्री कहती है मैं तो आऊंगी ही, यह भी अगर मिल ले। पुरुष दो घड़ी देखकर कहता है बहुत देर हो गई। और लड़के से कहता है अच्छा एक बात बताएंगे आप कि ये जो हड़तालें हो रही हैं सब क्षेत्रों में आजकल, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? लड़का ऐसे उचक जाता है जैसे कोई कीड़ा पतलून के अंदर चला गया हो। लड़का कहता है ओह ओह ओह, जैसे बाहर से कीड़ा पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बड़ी लड़की क्या हुआ? स्त्री कुछ खींच के साथ कहती है उन्होंने क्या पूछा है? लड़का बड़ी लड़की से कहता है हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है एक। बड़ी लड़की कीड़ा? पुरुष दो अपने देश में तो। लड़का कहता है पकड़ा गया। पुरुष दो इतनी तरह का कीड़ा पाया जाता है कि। लड़का कहता है मसल दिया। पुरुष दो कहता है मसल दिया? शिव शिव शिव, ये हिंसा की भावना। स्त्री कहती है बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। लड़का कहता है और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। पुरुष दो कहता है मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्रायः कहा करता हूँ बैठो तुम लोग। स्त्री कहती है मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष तो कहता है
इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? ये जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? लड़का कहता है निरोध महर्षि। पुरुष तो हाँ हाँ हाँ, यही नाम है ना। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं। वैसे आप भाषण, वाह वाह वाह। और अंतिम शब्दों के साथ दरवाजा लांघ जाता है। स्त्री भी साथ ही बाहर चली जाती है। लड़का कहता है हाँ हाँ। बड़ी लड़की कहती है ये किस बात पर? लड़का, एक्टिंग देखा? बड़ी लड़की, इसका? लड़का, मेरा। बड़ी लड़की कहती है तो क्या तू? लड़का, उल्लू बना रहा था उसे। बड़ी लड़की कहती है पता नहीं, असल में कौन उल्लू बना रहा था? लड़का, क्यों? बड़ी लड़की, उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का, चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? पेट पर बनाया गया खाका लाकर उसे दिखाता है। बड़ी लड़की कहती है ये उसका चेहरा है? लड़का पूछता है नहीं है। बड़ी लड़की, सिर पर क्या है ये? लड़का कहता है सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं सींग नहीं होते। बड़ी लड़की पैड उसके हाथ से लेकर देखती है। स्त्री लौट कर आती है। स्त्री कहती है तू 1 मिनट जाएगा बाहर? लड़का कहता है क्यों? स्त्री कहती है गाड़ी चल नहीं रही उनकी। लड़का पूछता है क्या हुआ? स्त्री कहती है बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का कहता है अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। स्त्री कहती है जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का कहता है अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं। और बाहर के दरवाजे से चला जाता है। स्त्री कहती है कुछ समझ में नहीं आता, क्या होने को है इस लड़के का? कि तेरे हाथ में क्या है? बड़ी लड़की कहती है मेरे हाथ में यह तो वह है, वह जो बना रहा था। स्त्री कहती है क्या बना रहा था, देखूं? बड़ी लड़की पैड उसकी तरफ बढ़ाती हुई कहती है ऐसे ही, पता नहीं क्या बना रहा था। बैठे बैठे इसे भी बस ट्रिपल भर खाके को लेकर देखती रहती है और कहती है ये चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है। बड़ी लड़की कहती है कैसा? स्त्री कहती है तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की, डैडी जैसा? नहीं तो? स्त्री कहती है लगता तो है कुछ कुछ। बड़ी लड़की कहती है वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, यह जो अभी गया है। स्त्री त्योरी डालकर कहती है यह करतूत कर रहा था। तभी लड़का लौट कर आ जाता है। लड़का जैसे हाथों से गर्द झाड़ता हुआ कहता है क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की? स्त्री कहती है इधर आ। लड़का पास आता हुआ कहता है गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहां तक, और माथे की तरफ इशारा करके कहता है इस इंजन का सवाल है। स्त्री कुछ सख्त स्वर में कहती है ये क्या बना रहा था तू? लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है? स्त्री पूछती है तू क्या बना रहा था? लड़का कहता है एक आदिम वन मानुस। स्त्री पूछती है क्या? लड़का कहता है वन मानुस। स्त्री कहती है नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का, देख नहीं रही है लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये। और स्त्री कहती है मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? लड़का उत्तर न देकर पढ़ने की मेज की तरफ बढ़ जाता है और वहां से तस्वीरें उठाकर देखने लगता है। सुन रहा है या नहीं? लड़का कहता है सुन रहा हूं। स्त्री कहती है सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? लड़का उसी तरह तस्वीरें देखता रहता है। स्त्री पूछती है नहीं कहना है? लड़का तस्वीरें वापस मेज पर रख देता है और कहता है क्या कह सकता हूँ? स्त्री कहती है मत कह, नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ऐसी चीजें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लड़का कहता है नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से? स्त्री कहती है हाँ हाँ बता, क्या होता है जिनके आने से? लड़का कहता है रहने दो, मैं इसीलिए चला जाना चाहता था पहले ही। स्त्री कहती है तू बात पूरी कर अपनी। लड़का कहता है जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। स्त्री कुछ स्तब्ध होकर कहती है मतलब? लड़का कहता है मतलब वही जो मैंने कहा है। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? स्त्री पूछती है तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया है? लड़का कहता है
उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है, आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। ठीक कहती है, तू कहना क्या चाहता है इससे कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? लड़का कहता है, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। ठीक कहती है, और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि, लड़का कहता है, पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ, किस लिए बुलाती हो? ठीक कहती है, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ देने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ, तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो, तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हैं, इतना कहकर कि मैं अकेले दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीरती रहूं रात दिन? मैं भी क्यों न सुखरू होकर बैठ रहूं अपनी जगह? उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। लड़का चुप रहकर मेज की दराज खोलने बंद करने लगता है। चुप क्यों है अब? बता ना, अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने? लड़का कहता है, बात को रहने दो मामा, नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम। जी कहती, जिससे मैं क्या? कह, जो भी कहना है तुझे। लड़का कुर्सी पर बैठता हुआ कहता है, कुछ नहीं कहना है मुझे। और उठते मन से एक मैगजीन और कैंची दराज से निकालकर उसे जोर से बंद कर देता है। जी कहती है, कुछ नहीं कहना है तुझे? वैद्य तुलती पल और तचविलें तात, कितनी तचविलें ताती हैं अब तक लाजे मुन्ने ने? अगर कुछ नहीं कहना था तुझे, तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान? बड़ी लड़की पास आकर उसकी बांह थामती हुई कहती है, रुक जाओ मामा, मैं बात करूंगी इससे। और लड़के से कहती है, देख अशोक। लड़का कहता है, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? बड़ी लड़की कहती है, मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि। लड़का कहता है, पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी की भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। बड़ी लड़की कुछ रुक कर कहती है, ये तू भी जानता है कि मम्मा ने ही आज तक। लड़का, तू फिर भी कह रही है बात? ठीक कहती है, क्यों कर रही है बात तू इससे? कोई जरूरी नहीं किसी से बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला। लड़का कहता है, जरूर कर लेना चाहिए। बड़ी लड़की कहती है, अशोक। लड़का कहता है, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन। ठीक कहती है, तो कह क्यों नहीं रहा है? लड़का कहता है, कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निपटा इनसे यह सब, तो क्यों निभाई जाती है इससे? जी कहती है, मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि। लड़का कहता है, कोई और निभाने वाला नहीं है? यह बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। बड़ी लड़की कहती है, तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ। लड़का कहता है, मैं पूछता हूँ क्यों करती हैं, किसके लिए करती हैं? बड़ी लड़की कहती है, मेरे लिए करती थी। लड़का कहता है, तू घर छोड़कर चली गई। बड़ी लड़की कहती है, किन्नी के लिए करती हैं? लड़का कहता है, वह दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। बड़ी लड़की कहती है, डैडी के लिए करती हैं। लड़का कहता है, और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज्यादा नाकारा हूँ, पर क्यों हूँ? बड़ी लड़की कहती है, यह मैं कैसे बता सकती हूँ? लड़का कहता है, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती हो। तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की अप्रतिभ होकर कहती है, मैं चली गई थी? चली गई थी क्योंकि। लड़का कहता है, क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ही ये गुट्टी कमजोर नहीं लगती? बड़ी लड़की रुआंसी पड़कर कहती है, तो तू मुझसे मुझसे भी कह रहा है कि तिलोती एक मोड़े पर बैठ जाती है। लड़का कहता है, मैंने कहा था कि मुझसे मत कर बात। स्त्री आहिस्ता से 2 कदम चलकर लड़के के पास आ जाती है।
और अत्यधिक गंभीर स्वर में कहती है, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? लड़का बिना कहे मैगजीन खोलकर उसमें से एक तस्वीर काटने लगता है। लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। स्त्री पूछती है, पता है ना? लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी को खुद देख लेना। और बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ के नाखूनों को मसलने लगती है। स्त्री कहती है, मेरे पास बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का, हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत। एक खंडहर की आत्मा को व्यक्त करता हल्का संगीत सुनाई देता है। लड़का अपनी कटी तस्वीर पल पल हाथ में लेकर देखता है, फिर चक चक उसे बड़े बड़े टुकड़ों में कतरने लगता है, जो नीचे फर्श पर बिखरते जाते हैं। प्रकाश आकृतियों पर धुंधलाकर कमरे के अलग अलग कोनों में सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर पूरा अंधेरा होने के साथ संगीत रुक जाता है, पर कैंची की चकचक फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती रहती है और यहाँ अंतराल होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने बातें साहित्य की चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर, घंटी का बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।